जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम सुमित सारडा है और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है विच शेयर फ्रॉम अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी टू बाय। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में जो कंपनीज आती हैं उनके नाम हमने यहाँ लिख के रखे हैं और अब हम इन सब पे डिस्कशन करेंगे कि इनमें से कौन सा शेयर है जो हमने खरीदना चाहिए। बीजेपी 3 स्टेट्स के इलेक्शंस जीत गई और कहीं ना कहीं एक व्यू दे रहा है कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर में भी बीजेपी ही जीतने वाली है। आने वाले 5 साल बीजेपी की गवर्नमेंट रहेगी और सेबी ने क्लीन रिपोर्ट सबमिट किया है, ऑलमोस्ट क्लीन रिपोर्ट सबमिट किया है सुप्रीम कोर्ट को रिलेटेड टू अडानी जो हिंडनबर्ग केस चल रहा था। तो कहीं ना कहीं एवरी वन वॉन्ट टू एंटर इन टू द अडानी रेस, अडानी रैली जो स्टार्ट भी हो गई है काफ़ी हद तक के, अच्छा खासा रिटर्न दे भी चुके हैं शेयर्स। अब अगर आपको खरीदना है तो कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पे सिर्फ एक शेयर रिकमेंड नहीं होगा कि इनमें से कौन सा बेस्ट है। मैं 2-3 शेयर्स आपको रिकमेंड करूँगा, कुछ जिनमें मैं आपको बता दूंगा कि ये बहुत रिस्की है और कुछ ऐसे जो फंडामेंटली अच्छे दिख रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट नोट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइसर। तो यहाँ हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए डिस्कस कर रहे हैं कि कोई ना कोई फंडामेंटल रेशियोज एंड वैल्यूएशंस आप लोगों को समझ में आए। सबसे पहली कंपनी जो इन लोगों की आती है वो है अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड, जिसका फिलहाल मार्केट प्राइस चल रहा है 2822। बुक वैल्यू के कंपैरिजन में 9 टाइम्स बढ़ चुका है और स्टॉक का पी है 123। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पी बहुत ज़्यादा है। 52 वीक हाई से तो फिलहाल ये शेयर दूर है, पर क्योंकि सेल्स अगर आप देखेंगे जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर के तो इतना कोई खास था नहीं, मतलब रिजल्ट जो पॉजिटिव ग्रोथ रहना चाहिए तो वो दिखा नहीं है सेल्स में। प्रॉफिट में दिखा है पर सेल्स में, रेवेन्यू में मिसिंग था। कैश फ्लोज पॉजिटिव है, डेटर डेज अच्छे हैं, इन्वेंट्री डेज अच्छे हैं और निफ्टी 50 के अंदर में आता है ये शेयर। तो आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। बीइंग द मेन कंपनी ऑफ अडानी एंटरप्राइजेज, मे बी ये वो 52 वीक हाई को अचीव कर ले, बट कहीं ना कहीं मैं कहूँगा विद सच हाई पी एंड नेगेटिव सेल्स ग्रोथ अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कर दीजिएगा। दूसरी कंपनी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है अडानी पोर्ट्स। इसकी खास बात ये है कि एक तो इसका बुक वैल्यू कंपेयर टू करंट मार्केट प्राइस कंपेयर टू बुक वैल्यू अच्छे रेशियो पे है 4.54। स्टॉक का पी विद इन लेवल्स है, पर इसने अपना 52 वीक हाई ऑलरेडी अचीव कर लिया है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो भी पॉजिटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो भी पॉजिटिव है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज भी पॉजिटिव है। तो कंपनी का सब कुछ अच्छा है। निफ्टी की रैली जो चल रही है उस रैली के साथ अगर ये शेयर, रैली आगे बढ़ रही है तो ये शेयर भी आगे बढ़ेगा। उस बेसिस पे अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। निफ्टी 50 के शेयर्स में ये शेयर एक बहुत अच्छा शेयर बनता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो फंडामेंटली गुड, पर रैली इसने ऑलरेडी अपनी कंप्लीट कर ली है मुझे ऐसा लगता है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, ये शेयर अपने 52 वीक हाई से फिलहाल 146% अवे है। 200 डेज मूविंग एवरेज जो हमने वहाँ पे लिख के रखा है उससे ये फिलहाल 151% अवे है। हम 200 डेज मूविंग एवरेज इसलिए मानते हैं क्योंकि वो एवरेज ले लेता है शेयर्स का और कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक शेयर का एवरेज प्राइस होना चाहिए। अब इसके ग्रोथ भी पॉजिटिव है, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव है, कैश फ्लोज भी पॉजिटिव है, डेटर डेज भी अच्छे हैं। प्रॉब्लम है स्टॉक का पी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप एक रिस्क इन्वेस्टमेंट के साथ जाना चाहते हैं कि अडानी शेयर्स वापस अपने पुराने प्राइस फॉर्म में आएंगे, तो ये एक शेयर है जो रिस्की इन्वेस्टमेंट कहलाता है। रिस्की, नॉट फंडामेंटली एनी स्टॉक टू बी इन्वेस्टेड, पर हाँ रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के अंदर में 146% की रैली अराउंड आप कवर कर सकते हैं इसके अंदर इफ़ यू वांट टू। अडानी पावर लिमिटेड, ये शेयर मुझे सभी शेयर्स में सबसे बढ़िया लगता है। रीज़न बीइंग कि इसका जो स्टॉक का पी है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल, वो 9.99 है, जबकि मीडियन पी इस इंडस्ट्री का 26 है। मतलब इस शेयर में फ़िलहाल बहुत रैली बची है। अगर आप ऑलरेडी जो पहले की रैलीज है उससे कंपेयर करेंगे तो वहाँ तो ये आसपास पहुँच चुका है। 562 का 52 वीक हाई है, हम ऑलमोस्ट वहीं पे है शेयर का प्राइस। सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव है, कैश फ्लो पॉजिटिव है। खराब क्या है, ओवरऑल कैश फ्लोज नेगेटिव है। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज तो पॉजिटिव है, पर फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज के साथ देखेंगे तो कंपनी ने नेगेटिव कैश फ्लो किया है। और डेटर डेज, जो एवरेज डेटर डेज होते हैं इंडस्ट्री के 88 डेज, उससे ज़्यादा है 109 डेज। तो ये दो नेगेटिव पॉइंट्स है। पर फिलहाल पावर सेक्टर ऑलरेडी भाग रहा है। अगर आप टाटा पावर की बात करें तो ऑलमोस्ट 30 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा है, 30 या 40, मैं एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ, आप देख लीजिएगा। पर 9.99 उसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि हाँ, अडानी पावर में अभी फ़िलहाल रैली बाकी है। तो फंडामेंटली अ गुड शेयर। अडानी टोटल गैस लिमिटेड, ये शेयर के बारे में मैं बोलूँगा कि ये बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है, पर हाँ अगर आप देखेंगे इनके 52 वीक हाई तो उससे फ़िलहाल ये शेयर बहुत दूर है।
₹3,900 का 52 वीक हाई क्लोज है, जिससे ये फिलहाल 237% अवे है। 200 डेज एवरेज भी देखेंगे तो 3,100 बनता है, जिससे 170% अवे है। तो अगर आप कहेंगे कि हाँ अडानी की रैली अभी बाकी है, तो ये एक शेयर है जिसमें एक बहुत बड़ा कवरेज अभी भी बचा हुआ है। कैश फ्लोज देखेंगे तो ओवरऑल नेगेटिव है, सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है। तो बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिविटी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की हो जाता है, अवॉइड करना चाहिए। आपको रिस्क लेके ही इन्वेस्टमेंट करना है तो आपने अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के अंदर में करना चाहिए, जिसमें एटलीस्ट पता है कि सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव है और प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, कंपनी विथ वेरी हाई पीई, 52 वीक हाई से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पर सेल्स ग्रोथ भी पॉजिटिव है, कैश फ्लोज पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है। डेटर डेज थोड़े से ख़राब दिखते हैं, तो ये भी ऐसा है कि अगर आप रैली में एंटर करना चाहते हैं तो आपने ले लिया, ये उस तरह का शेयर बनता है। अडानी विल्मार लिमिटेड, ये कंपनी तो मैं आपको कहूँगा पूरे तरीके से अवॉइड कीजिए, और अगर आपके पास इसकी शेयर्स है तो आप अपने लेवल पे उसको चेक कीजिए, क्योंकि सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव है। अडानी ग्रुप खुद आई बिलीव, जो मैंने लास्ट न्यूज़ पढ़ी थी, आई एम नॉट श्योर, बट दे आर इवन प्लानिंग टू सेल द स्टेक इन अडानी विल्मार। तो कहीं ना कहीं ये शेयर के बारे में मैं इतना कुछ खास रिकमेंड नहीं करूँगा। अंबुजा सीमेंट्स, इससे ज़्यादा बेटर मैं बात करूँगा आपसे कि लेट्स स्विच इमीडिएटली टू एसीसी लिमिटेड, क्योंकि दोनों ही सीमेंट सेक्टर में है। खासियत ये है कि ये बुक वैल्यू से 3 टाइम्स चल रहा है, जो ऑलमोस्ट सेम है, इस इंडस्ट्री का एवरेज है। पर जो स्टॉक का हम लोग 52 वीक हाई से कंपेयर करते हैं तो ये अभी फिलहाल 24% अवे है 52 वीक हाई से, और 200 डेज मूविंग एवरेज से भी 10% अवे है। सो विच इज़ रियली गुड। अंबुजा में ऐसा नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा अंबुजा 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट आसपास पहुंच चुका है, मतलब रैली कवर कर दिया उसने कंपेयर टू 200 डेज ई में। सेल्स पॉजिटिव है, प्रॉफिट्स पॉजिटिव है। अंबुजा में कंपेयर करेंगे तो वहाँ भी पॉजिटिव है, पर यहाँ सेल्स का पॉजिटिविटी 14% हाई है और प्रॉफिट का पॉजिटिविटी 35%, विच इज़ रियली गुड। नेगेटिव पॉइंटर्स की कैश फ्लो ओवरऑल नेगेटिव है, डेटर डेज इस इंडस्ट्री के इसी के आसपास है, पर सबसे खास बात ईसीसी की है कि इसका इन्वेंट्री डेज बिलो एवरेज है। कितना बिलो एवरेज? इंडस्ट्री एवरेज ऑलमोस्ट 200 है, तो अंबुजा सीमेंट्स वहीं पे है, ये 50% पे है इंडस्ट्री एवरेज से, विच इज़ रियली गुड, जो दिखाता है कि ईसीसी ज़्यादा एफिशिएंट कंपनी है। तो फंडामेंटली मैं कहूँगा कि आपने इन्वेस्ट करना चाहिए ईसीसी लिमिटेड के अंदर में। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काम का रहा होगा, एक आइडिया देने के लिए कि अडानी के कौन कौन से शेयर्स हैं जिनमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, आने वाले दिनों में ऐसे कई सारे वीडियोस और हम लाते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।